बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल बीओबी पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल बीओबी पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल बीओबी पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान
मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। आईएमडी ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश
प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु, पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर
असर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल बीओबी पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल बीओबी पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल बीओबी पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान,
बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। IMD ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही IMD ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की
की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल बीओबी पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग डब्ल्यूबी, पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल बीओबी पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल बीओबी पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत,
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। आईएमडी ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह
समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल BOB पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग WB पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल BOB पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल BOB पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर IMD ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। जाने
आपने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। आईएमडी ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी,
इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु, पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मोड के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में
एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल बीओबी पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल बीओबी पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल बीओबी पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान
मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। आईएमडी ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने
चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु, पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मोड के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है।
ई सेंट्रल BOB पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग WB, पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल BOB पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल BOB पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर IMD ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्वी रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर